पिछली वीडियो में हमें सर्कल, आर्क और रेक्टेंगल के बारे में हमने देखा था। इस वीडियो में हम लोग स्लॉट के बारे में देखेंगे और ये पॉलीगॉन के बारे में देखेंगे। तो सपोज़ हमें सेंटर टू सेंटर स्लॉट बनाना है, तो हमें एक सेंटर ये लिया। बेसिकली ये सर्कल का सेंटर होगा। जब हम आर्क देखेंगे तो वो सर्कल का बेसिकली सेंटर दिखेगा, और ये दूसरा सेंटर होगा एंड देन ये हो गया हमारा। तो ये डायमेंशनिंग वगैरह हम दे सकते हैं। ये एक तरह से डायमीटर दिखा रहा है, जो हम अभी ये 7 दिखा रहा है, 5.6 दिखा रहा है, ये हमारे बेसिकली डायमीटर है। ये जो आर्क हमारा दिख रहा है, तो और ये हमारा उस आर्क का सेंटर है। बेसिकली ये जो दोनों है, ये इस वाले का है, ये इस वाले का, बेसिकली दोनों का सेम ही रहेगा। तो यहाँ से सपोज हमने 10 ले लिया, तो 10 डायमीटर का ये बन गया। देखिए ये दिखाने लगा कि डायमीटर ये जो है इसका 10 है, यानी कि ये सेंटर है, तो ये हो गया। बेसिकली ये हमारा 5 हो गया, और ये टोटल हमारा नेट 10 हो गया। सेम डायमेंशन का ये भी है। तो इस तरह से हम लोग सेंटर पॉइंट आर्क बना सकते हैं, सेंटर टू सेंटर आर्क बना सकते हैं। एंड ओवरऑल बनाना हुआ, तो ओवरऑल में क्या होता है कि हमने एक पॉइंट ये लिया और एक पॉइंट ये लिया। तो इसमें क्या होता है ना कि जो हमने पॉइंट लिया हुआ है आखिरी, तो वो जो दोनों पॉइंट हमने सेलेक्ट किया, उन्हीं दोनों पॉइंट से ये जो हमारा सर्कल का लास्ट वाला आर्क दिख रहा है, हाफ सर्कल दिख रहा है, वो उसी से पास करेगा। बेसिकली हमारा जो ये स्लॉट होगा उसी पॉइंट से, दोनों के पॉइंट से पास करेगा। देखिए ये हमने पॉइंट लिया था और ये पॉइंट लिया था। एक बार फिर से दिखा देता हूँ। जैसे सपोज ये पॉइंट हमने टच किया, एक पॉइंट लिया और एक पॉइंट ये लिया, ठीक इन्हीं दोनों से पास करेगा। देखिए ये हो गया। तो ये हमारा पॉइंट जो है इन्हीं दोनों से ये पास कर रहा है। तो इसका डायमेंशन भी हम सपोज 5 देना है तो दे दिए। ये काफ़ी कॉन्सेंट्रेट कर गया एक ही पे, इसलिए ये नहीं दे रहा है। तो ये हो गया बेसिकली। तो इसको हम 2 दे देते हैं, तो ये हो गया बेसिकली, ये 2 डायमीटर हो गया। और 5 ये इसने लिया क्योंकि ये मतलब एक सर्कल से भी ज़्यादा बन रहा था, जो कि पॉसिबल नहीं हो रहा था इस वाले डायमेंशन बनाने के लिए। सपोज ऐसे देखते हैं, जैसे कि ये हो गया, लेट मी सी, इस तरह से बनाया। अब देखिए ये देखिए एक मैक्सिमम इतना सर्कल ये बन रहा है देखा जाए तो, पर अब इससे मैक्सिमम जाएंगे तो ये गायब हो जा रहा है, इन्फिनिटी टाइप का अप्रोच कर जा रहा है, तो इसलिए शो नहीं हो रहा है। तो ये एक मतलब जो मैक्सिमम सर्कल का डायमीटर इसमें एडजस्ट हो सकता है। ये जो हमारा है बेसिकली, ये जो हमने पॉइंट लिया हुआ है, ये पॉइंट जो है एक तरह से हम अगर सर्कल सपोज करें कि सर्कल से पास कर रहे हैं दोनों पॉइंट, तो मैक्सिमम जो हमारा सर्कल बन पाएगा वो ये इसी डायमीटर का बन पाएगा, जो हमने लाइन की लेंथ है। तो उसके बाद ये हमारा स्लॉट नहीं बन पाएगा, तो ये उसी वजह से ये गायब हो जा रहा है, यहाँ दिख नहीं रहा है। तो इस तरह से हम ये हो जाएगा हमारा सेंटर टू सेंटर, ये ओवरऑल हो गया। अब सेंटर पॉइंट लेना है, तो सपोज एक सेंटर ले लिया एंड देन ये जो है ना हमारा ये सेंटर हो गया, एंड देन हमारा ये जो होगा, जो हमारा सर्कल का सेंटर होगा, उस पॉइंट तक ले जाना है। तो ये हमने ले लिया। अब ये देखिए, जो ये हमने ये पॉइंट लिया था, ये हमारा जो है सर्कल का सेंटर हो गया, जो ये हमारा आर्क बन रहा है। एंड देन हमने ये क्लिक कर दिया, तो ये इस तरह से बनता है। और ये ऑटोमेटिकली ये दूसरे साइड जैसे मिड पॉइंट लाइन होता है, मैं बताया था, सेम उसी तरह से ये ले लिया। एंड देन 3 पॉइंट आर्क देखते हैं हम। 3 पॉइंट आर्क के लिए एक ये पॉइंट ले लिया, दूसरा पॉइंट ये ले लिया। अब तीसरा आर्क बनाने के लिए, तो हमें जितने भी रेडियस का चाहिए आर्क, सपोज 7 का चाहिए, तो 7 पुट किए एंड एंटर कर दिए, तो ये हो गया हमारा। मतलब ये जो हमारा ये वाला आर्क है, ये 7 का है, रेडियस का है। एंड देन इस पे अब जितना चाहिए हम लोग को उतने का ये डायमीटर वाला स्लॉट बन सकता है। सपोज 2 का ले लिए, तो ये 2 का बन गया डायमीटर का। तो इस तरह से हम लोग सेंटर पॉइंट यूज़ करके आर्क वाला फॉर्म ये बना सकते हैं हम लोग इस तरह से। ये हो गया। तो इस तरह से हम बना दिए इसको। तो ये हमारा 3 पॉइंट आर्क हो गया, 1 2, और ये तीसरा हमारा रेडियस के लिए 3 पॉइंट आर्क हो गया। एंड अब हमारा बचा है सेंटर पॉइंट आर्क। तो सेंटर पॉइंट आर्क के लिए क्या है कि पहले एक सेंटर लिया, सपोज ये सेंटर हो गया। अब पॉइंट ले लिया हमने, सपोज ये एक पॉइंट ले लिया, यहाँ से स्टार्ट करना है, और बेसिकली ये भी एक आर्क ही बना रहा है देखिए तो। एंड देन उस आर्क पे हम लोग वापस बना रहे हैं, तो बेसिकली हम एक सेंटर पॉइंट आर्क बना रहे हैं।
सेंटर और पॉइंट से दो सेंटर और स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट को हमने चूज़ किया एंड देन ये स्लॉट बना रहे हैं। सेम इसी तरह से थोड़ा सा बस ये डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है पर थोड़ा डिफरेंट है। तो ये इस तरह से हम लोग स्लॉट्स बना सकते हैं अलग अलग। अब पॉलीगन देखें तो पॉलीगन में क्या है कि ये हमारा जो दिख रहा है, यहाँ से हम लोग सपोज रेक्टेंगल बनाना चाहे तो 4 कर सकते हैं, पेंटागन बनाना चाहे तो 5 कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। तो एंड इसको हमने 5 लिखने के बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे एंड देन ये ले जाएंगे इसको, ये ऑटोमेटिक बनने लगेगा हमारा। अब इसका साइजिंग हम लोग दे सकते हैं ये डायमेंशन की वजह से, जैसे इस पर डायमेंशन दिया तो ये हो जाएगा। पर ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिखा रहा है कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इससे ये कितने डिस्टेंस पे है। तो हमें वो लाइन चाहिए, हमें बेसिकली ये लाइन चाहिए। तो इसके लिए क्या है कि राइट क्लिक करेंगे एंड अलाइन वाला लाइन करेंगे। तो अलाइन करेंगे तब ये डिस्टेंस हमें दिखेगा। तो ये डिस्टेंस अगर हमने सपोज 5 देना है तो 5 क्लिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक सारा 5 का ले लेगा। तो इस तरह से हम पॉलीगन बना सकते हैं। अब सपोज हमें 8 का चाहिए तो 8 पे क्लिक किया एंड देन ये हमारा बन गया। तो डायमेंशन में लेना भी मैंने सिखा दिया। अलाइन करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे अलाइंड पे, तब जाकर ये ऑटोमेटिक इसके अलोंग ये डायमेंशन लेगा। अदरवाइज ये उसके अलोंग डायमेंशन नहीं लेगा। जैसे दिखा रहा हूँ मैं एक बार फिर से इसमें दिखा रहा हूँ, ये हमने डायमेंशन पे क्लिक किया तो ये हो गया। तो ये देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिखा रहा है, ना कि ये अलाइंड। हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ना कि ये इस लाइन से जो नीचे वाला बेस लाइन है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये दिखा रहा है कि उस लाइन से कितने डिस्टेंस पर ऊपर वाला पॉइंट है। हमें ये नहीं चाहिए, बेसिकली हमें ये वाली लाइन चाहिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की। तो उसके लिए मैंने बताया कि राइट क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पर अलाइन चले जाएंगे तो हमारा अलाइन वाला पोर्शन आ जाएगा कि ये लेंथ हमारा इतना है। इसको क्लिक कर दिया एंड इसको सपोज करना हुआ, सेलेक्ट किया एंड देन वर्टिकल लाइन लेना हुआ तो ये वर्टिकल ले लिया। जैसे कि जो हमारा इसमें भी शो हो रहा था, इसमें भी शो हो रहा था, ये वर्टिकल लाइन हो गया कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के दूर के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो कितना है, ये हो गया। एंड इस पर फिर से हमने क्लिक किया एंड अब ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। तो इन दोनों के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, यहाँ से इसके बीच में ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये कितना है। तो इस तरह से भी सेट कर सकते हैं हम लोग अपने हिसाब से। तो ये हमारा पॉलीगॉन हो गया। अब हमने लगभग ये सारे बेसिक्स टूल यूज़ कर लिए हैं, इन्हीं की मदद से हमारा ऑलमोस्ट सारा 3D मॉडल बन जाता है। अब ये ट्रिम वगैरह है, तो ट्रिम अगर देखना है तो ट्रिम पे क्या होता है कि हमने इस पर सेलेक्ट किया तो ये कट जाएगा, इस पर सेलेक्ट किया तो ये कट जाएगा, इस पर सेलेक्ट किया तो ये ख़त्म हो गया, इस पर किया तो ये ख़त्म हो गया। तो इस तरह से ये हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। बेसिकली ये 2 पॉइंट के बीच में जितना भी आएगा वो उसको कट कर देगा। जैसे यहाँ पे 2 पॉइंट थे ना, जैसे ये देखिए ये एक लाइन दिखा रहा है एंड ये सर्कल वाला पार्ट दिखा रहा है। तो इसको अगर डिलीट करना हो तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के बीच के को ये डिलीट कर देगा। तो ये ट्रिम हो गया। एंड एक्सटेंड करना हुआ तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये सर्कल वाला है ना, सर्कल का हाफ पार्ट है तो ऑब्वियसली ये सर्कल ही बनाएगा। तो ये हो जाएगा इस तरह से, देखिए ये दिखा रहा है, ये हो गया। अब इसको करना हुआ तो यहाँ पे क्लिक करिए, इसको करना हुआ तो यहाँ पे क्लिक करें, सॉरी वो हट जा रहा है। सपोज यहाँ पे क्लिक किया तो ये पूरा पार्ट बन जाएगा, यहाँ से करेंगे तो ये पूरा पार्ट बन जाएगा। इसी तरह से इसको भी एक्सटेंड करना है तो स्ट्रेट लाइन को एक्सटेंड कर दिया हमने, ज्वाइन हो गया, इसको कर दिए एंड देन इसको कर दिए। ये इस तरह से हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिकली ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में डिस्टेंस को उसको फिल कर देता है। अगर कोई जैसे कि ये है लेंथ हमने ले लिया और इधर नहीं है ना, सपोज हमने वर्टिकल टाइप का ले लिया। अब देखिए इसके बीच में इधर ना ऊपर ना नीचे कुछ है। अब इसको एक्सटेंड करना हुआ तो ये एक्सटेंड नहीं है, एक्सटेंड ये पर्टिकुलर फिक्स कर रहा है बेसिकली। तो ये फिक्स डिस्टेंस का कर सकता है एक्सटेंड जितना हम लोग करना चाहें। तो ये इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब स्प्लिट करना हुआ तो हम लोग स्प्लिट भी कर सकते हैं जितने पॉइंट में चाहिए। ये हो गया, और भी करना चाहे तो और भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे हो गया। तो जितने पॉइंट्स दिख रहे हैं उतने में क्लिक कर सकते हैं। इसके मोर मिड पॉइंट से बेसिकली दिखा रहा है, ये मिड पॉइंट स्प्लिट दिखा रहा है। तो जहाँ जहाँ मिड पॉइंट आएगा ऑलमोस्ट हम उसको कर सकते हैं। ये यहाँ पे दिखा, यहाँ पे 2 पॉइंट्स वगैरह दिखा रहे हैं इसलिए। तो स्प्लिट वगैरह हम लोग कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये हो गया, इसको ओके करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। एंड अब ये कॉपी वगैरह है, मूव भी कर सकते हैं। ट्रिम बता दिया, एक्सटेंड बता दिया, स्प्लिट हो गया।
एंड स्केल करना हो तो स्केल भी कर सकते हैं किसी को भी। जैसे इस ऑब्जेक्ट को अगर हम इसको सेलेक्ट करना हो, इसको सेलेक्ट कर लिए एंड बेस पॉइंट ले लेंगे कोई सा भी। सपोज इसको ले लिया बेस, सॉरी एक मिनट, हमको बेस लेना है, ये ले लिया सपोज, एक मिनट, ये बेस ले लिया इसके अबाउट, एक मिनट, ये सेलेक्ट, अच्छा सेलेक्ट करना है इसको, सेलेक्ट किया एंड बेस पॉइंट ले लिया, इसको ले लिया, ये हो गया। अब देखिए ये हमारा दिखाने लगा कि कितना हमें चाहिए। तो हम स्केल फैक्टर सपोज 5 ले लेते हैं, यानी कि 5 टाइम्स कर देगा ये, ठीक है। अब इसको हम इसको सपोज 2.5 कर देते हैं, सॉरी ये 2.5 हो गया एंड अप्लाई कर दिए, तो ये हमारा बन जाएगा। देखिए ये बेसिकली इसका बेस पॉइंट हमें सेट करना पड़ता है, उस बेस पॉइंट के रेफरेंस में ये हमारा उसको स्केल अप करता है। जैसे देखिए अभी हम ये 12.5 दिखा रहा है और हमने कितना किया था, 2.5 टाइम्स किया था। इसको कंट्रोल पर जेड करेंगे एंड देन देखेंगे, ये देखिए ये 5 ये 5 है बेसिकली, और इसका 2.5 कर दिया है, यानी कि 12.5 आ गया लगभग। तो ये उसके मतलब ये जहाँ बेस पॉइंट होता है उसके रेफरेंस में ये स्केल अप करता है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब सपोज सर्कुलर ऑब्जेक्ट बनाना है, तो सर्कुलर के लिए हमने सेलेक्ट किया। अब जिसको सर्कुलर करना है, सपोज हमको इसको ही करना है, तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। ये देखिए अब एक्सिस क्या चाहिए, तो एक्सिस हमने सपोज इसको ले लिया, तो ये सर्कुलर इसको घुमा देगा। तो देखिए ये होगा, जितने चाहिए उतना हम इस पर कर सकते हैं। सपोज 20 चाहिए तो 20 हमने कर दिया। एंगल पे ये डिग्री भी चेंज कर सकते हैं कि 180 तक चाहिए या फिर 120 तक चाहिए, 90 डिग्री तक ही चाहिए। सपोज इसको हमने 90 डिग्री कर दिया। अभी जैसे ये देख सकते हैं कि पूरा सर्कल में घुमाया हुआ है, 20 जो हमारा ये पेंटागन है उसको सर्कल में बना दिया है। एंड ये हमारा जो 360 डिग्री पूरा घुमाया हुआ। अब इसको हम सपोज 90 डिग्री कर दें। ये देखिए 90 डिग्री कैसे इसने बनाया है, यहाँ से ये जो है 90 डिग्री पे इसने बनाया है पूरा, ये 90 डिग्री पे जितना ये 20 को एडजस्ट कर दिया है एक साथ। इसको थोड़ा 10 डिग्री कर दें, ये देखिए, सॉरी ये 10 कर दिया, इसको सपोज और कम कर देते हैं, 5 कर दिए, तो ये देखिए इस तरह से ओके कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा। तो ये हो गया और ये हो गया, ये हमारा 90 डिग्री पे ये 5 बन गया। तो इस तरह से हम लोग सर्कुलेशन कर सकते हैं। रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी उसी तरह से कर सकते हैं कि रेक्टेंगुलर फॉर्म, ये सर्कुलर फॉर्म में घुमा रहा था, वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में घुमाएगा। वीडियो में इतना ही, थैंक यू गाइस।